मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोग यहाँ पर आए परमेश्वर, प्रभु ये सच में प्रभु तेरे भवन में आए परमेश्वर, यहाँ से एक भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। आमेन। प्रभु आज का वचन जब ये सुने परमेश्वर, इनके बंधे हुए काम खुलने पाए परमेश्वर। प्रभु आज का कलाम परमेश्वर इनके जीवनों में झरोके, आशीष के झरोके लेके आने पाए आमेन। प्रभु ये और आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु आज का वचन, प्रभु तेरा वचन मेरे द्वारा तेरे लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर। आमेन। प्रभु तू इनको छू ले परमेश्वर, प्रभु इनको छू और इनको हील कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज का वचन इनको छूने पाए परमेश्वर। आमेन। आज तेरे स्वर्ग दूत इनको छूने पाए परमेश्वर। आमेन। प्रभु ये लोग तुझे छूना चाहते हैं परमेश्वर, आज हम सब तुझे छूना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु तू हमारे ऊपर अपनी आशीष को बरसा परमेश्वर, हमारे ऊपर से वो अकाल हटा परमेश्वर। प्रभु आशीष से भर दे परमेश्वर। आमेन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। आप सब लोग बैठ जाएं। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 का 23। हालेलुया। दूसरा राजा 5 का 23। हालेलुया। नामान ने कहा, 2 किनार लेने से प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किनार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चला। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा प्रॉफिट अलीशा के पास नामान आया भेंट देने के लिए, लेकिन अलीशा ने वो भेंट लेने से मना कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट अलीशा का चेला गेहजी, वो उसने जब सुना कि अलीशा ने नामान से वो भेंट लेने के लिए मना कर दिया, उसके बाद गेहजी ने मन में सोचा कि मैं ये भेंट को जाने नहीं दे सकता। उसके बाद वो दौड़ता हुआ नामान के पास गया और उसने नामान से कहा कि पहाड़ी देश के भविष्यवक्ताओं के 2 चेले हमारे पास आए हैं और उनके लिए हमें 2 पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। नामान ने कहा, 2 किनार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किनार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उससे आगे आगे ले चले। हाँ, नमान ने गेहजी को भेंट देने से मना कर दिया, लेकिन गेहजी ने बहुत ज़्यादा जिद करके नमान से लिया और नमान ने उसको 2 किक्कर चांदी दी। 2 किक्कर में से 1 किक्कर चांदी का वो दिया लिफाफा और कहा कि मुझे 1 किक्कर चांदी का लिफाफा और 2 जोड़े वस्त्र दो। इसका मतलब उसके बाद जब वो वापस आया तो अलीशा ने पूछा कि तू कहाँ था? तो गेहजी ने झूठ कहा। गेहजी ने कहा कि मैं तो यहीं था। तो अलीशा ने कहा कि जब नमान अपने ऊँट पे से उतर के तुझे उसने देखा और जब तूने उसको देखा, मैं तब से लेकर अब तक सब कुछ जानता हूँ। वो जानता था कि गेहजी ईमानदार नहीं है। वो जानता था कि गेहजी ने वो जो भेंट अलीशा ने लेने से मना की थी, गेहजी ने वो भेंट ली है। और उसके बाद गेहजी को कोड़ा हो गया जो नामान को था। हालेलुया। तो इसका मतलब गेहजी अपने अगुवाई के साथ ईमानदार नहीं था। जब प्रॉफिट एलिया के साथ अलीशा ईमानदार था, लेकिन अलीशा के साथ गेहजी ईमानदार नहीं था। अगर आज आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से झरोके खोलते हैं। आमेन। गेहजी उस समय गुस्सा होकर वहां से चला गया। हालेलुया। गेहजी वहां से गुस्सा होकर चला गया, लेकिन जब एलिया जब प्रॉफिट था, एलीशा
एलिया का चेला था और अलीशा ने एलिया की हर बात मानी जो एक चेले को अपने आत्मिक स्पिरिचुअल फादर की माननी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन गेहजी ईमानदार नहीं था। क्या आज आप अपने स्पिरिचुअल फादर, क्या आज आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार हो? क्या आप अपने स्पिरिचुअल फादर और परमेश्वर के साथ वफादार हो? यस। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार होना है। आज हमें अपने परमेश्वर के साथ वफादार होना है। आज हमें दिखाना है कि हम परमेश्वर पे कितना भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा अपने प्रॉफिट एलिया के साथ वफादार था, अपने अगुवाई के साथ वफादार था, परमेश्वर के साथ वफादार था। तो उसके बाद वो कितनी ऊंचाइयों को देखा उसने। अगर आज आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, अगर आज आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार हो, तो आप भी बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज विश्वास रखो। आज कई लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं। देखो बाइबल में लिखा, पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:10। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। एलिया ने कहा, अगर तू मुझे उठता हुआ देख लेता है तो दुगने मस्से को पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं, और जब वो उनको दिखता है तो फिर जब वो जलते हैं तो शैतान उनके अंदर से बात करता है कि तू तो चर्च में गया, तुझे क्या मिला चर्च में जाके? तू गया, तुझे क्या मिला? देख तेरे साथ वाले को तो गवाही भी बन गई। ऐसे होता है। लेकिन आज आपके अंदर अगर वो शैतान बात कर रहा है, आपको इसी समय उसको नष्ट करना है। Yes. और परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया का चेला अलीशा अपने प्रॉफिट के साथ ईमानदार था, अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार था। उसने एलिया को उठते हुए देखा। अगर आज आप अपने साथ वाले को उठते हुए देख रहे हो, तो आप भी उठने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप परमेश्वर पे विश्वास रख रहे हो, तो आप भी यीशु मसीह के नाम से उन आशीषों को पाओगे। आज कई लोग अपने अगुवाई की सामर्थ, जैसे उसके अगुवाई के पास सामर्थ होती है, वैसी सामर्थ को पाना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से गेहजी जैसे होते हैं। लेकिन आपको ईमानदार बनना है, आपको अपने वफादारी को नहीं खोना है। अगर आज आप एलीशा जैसे बन रहे हो, अगर आज आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हो, तो आप उससे पहले आपको एक अच्छा विश्वासी बनना होगा। आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, जब आप अपने अंदर से वो शैतान की, चाहे आपके अंदर जितनी भी जेलसी क्यों ना आ जाए, चाहे शैतान आपके अंदर जितनी भी गंदगी क्यों ना भर दे, आपको अपने अंदर से वो निकालनी है और वफादारी के पीछे चलना है। आज आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, वफादार बनना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर आज आप वफादार बन रहे हो तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। अगर देखो, अगर आप जितनी भी अगर शैतान आपके अंदर जितनी भी समस्याएं क्यों ना डाल दे आपकी लाइफ में, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, अगर आप भटकते नहीं हो, आप अपने आप को भटकने नहीं देते हो, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, अगर आप वफादार बनते हो, वफादारी दिखाते हो, वफादार बन के यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो आज कोई शैतान आपसे आपकी आशीषें नहीं छीन सकता। आज शैतान आपको कोई दुख नहीं दे सकता। आमीन। आज कई लोग बोलते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं बनते। हमारे काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि शैतान हमारे अंदर वह विचार की आत्मा डालता है, क्योंकि आप अपने मुंह से कुछ गलत निकालते हो और वहीं पर देखो, बाइबल कहती है कि तेरे मुंह में सामर्थ है। आप एक मसीह इंसान हो, आपके मुंह में सामर्थ है। अगर आज आप अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालोगे तो वो अच्छा आपकी लाइफ में होता है। आमीन। आप अपने मुंह से घोषणाएं करते हो तो आपके लाइफ में वो होता है। अगर आप अपने मुंह से अच्छे बोल निकालोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। शैतान आपके मन में गलत विचार डालता है, और अगर आप वो गलत विचार सोचते हो, वो गलत विचार अपने मुंह से बोलते हो,
इसीलिए वो आपके साथ होता है। अगर आज आप अपनी लाइफ में घोषणाएं करना शुरू करो कि मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलने जा रहा हूँ, मैं घोषणा करती हूँ मेरे बच्चे जीत रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ। अगर आज आप घोषणाएं कर रहे हो, परमेश्वर आपको जिताने जा रहे हैं यीशु मसीह। आज आपको घोषणाएं करनी है अपनी लाइफ में कि आप जीतने जा रहे हो। आई एम विनर। आप विनर हो, आप जीत चुके हो। आप घोषणाएं करो कि मैं जीत चुका हूँ। मैं घोषणा करती हूँ आज हम जीत चुके हैं। हम घोषणा करते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में आ रहे हैं। हम घोषणा करते हैं हम ये जंग जीत चुके हैं यीशु मसीह। आज हमें घोषणाएं करनी है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। आज हम घोषणाएं करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। आज हम घोषणाएं करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बनेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ यहाँ पे जितने लोग आए परमेश्वर, आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं परमेश्वर अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहने का, परमेश्वर आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं परमेश्वर तेरे साथ वफादार होने का, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार होने का, परमेश्वर प्रभु आज ये 10 नहीं 20 गुना नहीं 100 गुना शीश के साथ वापस जाने पाए प्रभु। आज की ये जंग जीतने पाए परमेश्वर। प्रभु उनके ऊपर से वो अकाल हटने पाए परमेश्वर। प्रभु आशीषों की बारिश होने पाए परमेश्वर। प्रभु यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु जो इनसे छीना गया है परमेश्वर डबल होके वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। यहाँ से एक भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु प्रभु इनकी गवाहियां बनने पाए परमेश्वर। प्रभु तो इनको ब्लेस कर परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग फैसला कर रहे हैं तेरे साथ वफादार बनने का परमेश्वर, प्रभु प्रभु इनकी लाइफ में से वो हर समस्या इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं शैतान को नष्ट करती हूँ, दूर जार पहाड़ों में फेंकती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज वो शैतान इनको छोड़ के जाने पाए परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर से वो शैतान की गंदी चाल निकलने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर। आज जब ये यहाँ से बाहर पैर रखे परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु आज ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। प्रभु प्रभु अपना दया वाला हाथ इनके ऊपर रखे परमेश्वर। प्रभु अपने स्वर्ग दूत को इनके साथ भेज परमेश्वर। प्रभु तूने कहा जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा परमेश्वर। प्रभु आज ये जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर इस तेरे भवन से बाहर पैर रखने के बाद परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु यहाँ से कोई भी जन खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज आपको अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहना है। आज आपको अलीशा की तरह अपने प्रॉफिट के साथ और अपने परमेश्वर के साथ वफादारी दिखानी है। आज ये आपका परीक्षा का टाइम है कि आप अपने मिनिस्ट्री के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार हो। ये आपकी ताड़ना है कि आप परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार हो, आप परमेश्वर पे कितना भरोसा रखते हो। आज कई लोगों की लाइफ में समस्याएं आती हैं। परमेश्वर ताड़ना करता है कि अगर आज मैं इसको समस्याएं देता हूँ कि तो ये मुझे छोड़ देगा। अगर आज आपके ऊपर समस्याएं हैं तो क्या आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? अगर आज आपके ऊपर समस्याएं, आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के आगे 3 टाइम मुंह दिखाना है और वो समस्याएं आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह। वो बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, वो काल आपके ऊपर से हट रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास करो परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। आमीन। इस मिनिस्ट्री के साथ जो लोग इस मिनिस्ट्री को छोड़ के गए, जिन्होंने वफादारी नहीं दिखाई, जिन्होंने अपने प्रॉफिट को धोखा दिया, जिसने अपने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आज हमें अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर आपको गले में लगा के रखते हैं हमेशा। हालेलुया। आज चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम ये जंग जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम प्रॉफिट एलीशा का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।
आइए हम सब मिलकर स्तुति करते हैं। पूरे मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। पहाड़ पे जाऊं तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊं तो तू वहाँ है। पहाड़ में जाऊं तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मुझे आगे पीछे सब ताड़ियों के साथ अपना हाथ तेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। पहाड़ पे जाऊँ तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तो तू वहाँ है। पहाड़ पे जाऊँ तो तू वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। ताड़ियों से प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताड़ियों के साथ। सबको जानते कि आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, एक तो दीदी वचन पढ़ी। उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। यीशु पापा से दुआ करेंगे, सारे काम करेंगे, काम बनेंगे। सबको जानते कि आपके यीशु पापा से दुआ करोगे तभी काम बनेंगे। आमीन। प्रोफेट एरिक ने बोला कि बाइबल कहती है उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब अगर आप परमेश्वर से दुआ करके सारे काम करोगे तभी आपके काम बनेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहनें अपनी गवाही दे रही हैं कि इनके पास 8 साल से कोई बेटा नहीं था, लेकिन जब ये चर्च में आए और इन्होंने जब प्रोफेसी सुनते थे अपने घर पे बैठ के, जब ये लाइव देख रहे थे, परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बेटा नहीं है परमेश्वर उनको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इन बहनों ने उन गवाहियों को अपने लिए रिसीव किया। बता रहे हैं 8 साल के बाद बेटे के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी की जय मसीह, पूरे कलेसिया की जय मसीह, प्रभु जी का जय मसीह। हम बेटे के शादी रिसीव करी, पापा जी पावन बहु आशीर्वाद धन रिसीव करी, बेटा का मेरे शादी हो गई। मेरी भाई बहन को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ऐसी है कि मेरी बहन को 3 बेटियां थी, उस पर बेटा नहीं था, तो परमेश्वर ने हमारी गवाही सुन ली, उसको 8 साल बाद बेटा दे दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लड़की के बाद 8 साल बाद बेटा हुआ था और 9 महीने
परेशानी होती रही थी। जब 8 साल के बाद मुझे बेटा मिला, मैं प्रभु के अंदर आई थी, जब मुझे बेटा हुआ। हालेलुया। सब गवाही। देखो ये बहन बता रही है इनके पास 8 साल से कोई बेटा नहीं था। आपने अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ किया, आपने क्या किया? मैंने यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लिया और वाटर लिया। जब मैंने रिसीव किया तो मुझे परमेश्वर की आशीष मिली, मुझे बेटा हुआ। जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज़ किया तो इनको प्रभु ने बेटे की आशीष दी। हालेलुया। आप भी अगर किसी परेशानी में हो, बीमारी में हो, आप भी विश्वास करके अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो। आप पीछे ले सकते हो अनॉइंटिंग ऑयल और विश्वास करके लगाओ। जहाँ पे भी परेशानी आज वो गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं कि जब परमेश्वर के दास प्रोफेसी करते थे कि मिराइकल मनी होने के लिए जा रही है, ये बता रहे इन्होंने विश्वास के साथ ऑनलाइन उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज इनके अकाउंट में 1,12,500 की मिराइकल मनी हो चुकी है। हाँ जी, हम चर्च में आते थे, हमारे अकाउंट में परमेश्वर ने 1,12,000 रुपये दिया। हमको पैसे की बहुत दिक्कत थी। पास्टर ने बोला कि आपने रिसीव करना, प्रार्थना करना, विश्वास करना, आपको ऐसे मसीह परमेश्वर देगा सब कुछ। हमने विश्वास किया, हाथ खड़ा किया, परमेश्वर हमारे को ज़रूर देगा। हमारे बैंक में पैसे आ चुके जी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप दूसरों की गवाहियों में खुश होते हो तब आपके भी काम बनते हैं। हालेलुया। वो जीवन मिलया मिलया आज ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया। प्रोफेट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं ये 40 साल से और ये 45 साल से नशा करते थे, छूट नहीं पा रहे थे, लेकिन विश्वास के साथ चर्च आए और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लेकर गए, यूज़ किया और ये बता रहे हैं वो सालों साल के नशे से आज़ाद हो चुके हैं। मैंने, हमारे घर वाला बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। हम लोग एक एक पैसे खातिर तरसते थे। आज जो हमने सर्फ कंपनी में काम करती थी, वही हमारे को मिला एक ज्योति दीदी, वही हमको यहाँ ले आई, यहाँ का तेल और पानी लेके गई, हमारे घर वाला को लगाया। बिल्कुल सही है जी, यहाँ से हम बहुत आज़ाद है। हालेलुया। कलसिया के जय मसीह की, फास्टर जी के जय मसीह की। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी जिला घर है मेरा यही गवाही है। जो मैं 40 साल मैं नशा कर रहा था और नशा से आज़ाद हो चुका हूँ। जब से मैं प्रभु में आया हूँ तब से मेरा घर परिवार सब सुख शांति में है। मेरा कोई छू नहीं हो रहा है, सबसे सुख शांति में है मेरा घर परिवार। मेरा परिवार बहुत अच्छा से है, मैं भी अच्छा से हूँ। तो नशा पानी सब छूट गया, दुख दरअंदाज सब छूट गया है। किया था कि एम नाम वाले बाइक के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। ये बहन बता रही है, इनका नाम मनप्रीत है, इन्होंने रिसीव किया और 25 जून को बहन के हस्बैंड 50 लाख के प्रोजेक्ट, 3 बाइक और एक कार के साथ ब्लेस आ चुके हैं। जेएमसी की। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लेने की थी, यानी आपने प्रोफेसी की थी 22 जून को, तो आपने प्रोफेसी को रिसीव किया? हाँ जी, घर बैठे। अच्छा। हाँ जी, तो 25 जून को मेरे हस्बैंड जी घर लेकर गाड़ी आ रहे, बड़ी गाड़ी के साथ ब्लेस किया प्रभु यीशु ने। हालेलुया। देखो परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की तारीफ करो। देखो इन बहन ने प्रोफेसी रिसीव करी। देखो घर बैठे बैठे भी प्रोफेसी रिसीव करते हो तो परमेश्वर वहाँ पे भी, परमेश्वर हर एक जगह काम करते हैं जहाँ पे विश्वास होता है। हालेलुया। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनको 4 साल से थायराइड था, बहुत परेशान थे। ये बहन बता रहे हैं इन्होंने अनॉइंटिंग और वाटर का यूज किया, आज ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस। हालेलुया। प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मैं 4 साल से मुझे थायराइड था, मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाई ले के थक गई थी।
लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। जब से मैं प्रोफेट रजिंदर सिंह का सुसमाचार सुना है, मेरे मामा ने मुझे सुसमाचार सुना, मेरे लिए प्रेयर की, एनवेंटिगॉल वाटर पिलाया, उसी वक्त मेरे जीवन में एक बड़ी टेस्टमेंट बनी और मैं आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये बहन कितनी खुश है। ये 4 साल से इनको थायराइड था। देखो इनकी रिपोर्ट पे जूम करो, आप देख सकते हो इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। देखो आप भी अगर सुसमाचार फैलाते हो तो आप फल ला रहे हो चर्च में, और अगर आप फल ला रहे हो तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करवा रहे हैं। इसका मतलब आप किसी को चर्च में ला रहे हो तो वो इंसान चर्च में आके चंगा हो रहा है, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बता रहे हैं इनको 2 साल से इनके यूट्रस में सिस्ट थी और इन्होंने बहुत इलाज करवाया लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे थे और डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। लेकिन जब ये चर्च में आए, इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई, ये बता रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके। 2 साल से मेरे गांठ थी बच्चादानी में, वो ख़त्म हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबको, जय प्रॉपर्टी जी को भी, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो जूम करो, इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। क्या प्रॉब्लम थी आपको? बच्चादानी में गांठ थी 2 साल से। देखो 2 साल से इनको गांठ थी और अब इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। इन्होंने ले हैंड करवाई। विश्वास, देखो आपका विश्वास होना चाहिए। चर्च, चाहे आप अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहे हो, प्रोफेसी रिसीव कर रहे हो, चर्च में प्रेयर को सुन रहे हो, आप खुद प्रेयर कर रहे हो और आप ले हैंड करवा रहे हो, सारे काम तब होते हैं जब आप विश्वास रखते हो। देखो इन बहन ने विश्वास रखा और इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। जोरदार ताड़ियों से प्रभु का धन्यवाद करो। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं 5 साल से इनके ऊपर 15 लाख का कर्जा था, बहुत परेशान थे। जैसे ही चर्च में आए, इन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी का रिसीव किया। ये बता रहे हैं वो कर्जा उतर चुका और ये ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा काफ़ी सालों से, हम 5 साल से कर्जे से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन हम कर्जे से आज़ाद नहीं हो रहे थे। तब प्रोफेसी को रिसीव किया और हम 15 लाख के कर्जे से आज़ाद हो चुके हैं। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पापा इजराइल में थे, वो वहाँ बहुत बीमार हो गए। तब हमने प्रेट और प्रार्थना करवाई और विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई सोनिया है, उसका कोई जन हॉस्पिटल में वो आज़ाद होने के लिए जा रहा है। तब मैंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया तो मेरे पापा पूरी तरह चंगे हो गए और आज हमारे बीच में आ चुके हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का। धन्यवाद पापा जी। हालेलुया। देखो इन बहन की 2 गवाहियाँ हैं। 15 लाख के कर्ज से आज़ाद हो गए और इनके फादर बिल्कुल चंगे हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करो जोरदार ताड़ियों।